महाराजा जनक की, महाराजा जनक की। भैया आप सब लोग एक बार तालियां बजाने करो, इतनी मेहनत करते हैं आपकी कॉलोनी के बच्चे, आप लोग उनका हौसला नहीं बढ़ाते हो। हेलो हेलो मंत्री जी, हमारी प्रतिज्ञा भरी सभा में सुना दी जाए। जो आज्ञा महाराज। सुनो 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 सुनो, राजा जनक की एक प्रतिज्ञा सुनो। हे वीर जनोता जनो, सुनो देकर ध्यान। कहते हैं हम सभा में, राजा का एक प्रण महान। हे कान खोल बलवान सुनो, राजा जनक की एक प्रतिज्ञा। नहीं होगा कदापि मिथ्या, कथन है शूरवीरों का सत्य वचन। वीर सभा से धनुष पड़ा, जो वीर करे इसका भंजन। सम्मान बढ़े और सिया मिले, हुए राजा के प्रण का पालन। तो हे राज्यसभा में आए हुए सभी शूरवीरों, राजा जनक की एक प्रतिज्ञा के कारण युद्ध धनुष को एक एक कर कर उठाइए, और जो वीर इस पर प्रतिज्ञा चढ़ाएगा वो सिया को ब्याह कर ले जाएगा। एक एक करके राजा आ रहे हैं और अपना सम्मान करने लगते हैं। क्या नाम है आपका और किस देश के राजा हो? गौरव को दे दो। ठहरिए महाराज, क्या नाम है आपका और आप किस देश के राजा हैं? का राजा हूँ, चट्टान सिंह मेरा नाम है। सामने देखिए ना। ठीक है महाराज, आसन बैठिए, अपनी ग्रहण जगह पे कीजिए। बैठिए, स्थान ग्रहण करिए। बस बस बस। ठहरिए महाराज, क्या नाम है आपका और आप किस देश के राजा हैं? लड्डूपुर का राजा हूँ, बूंदी के लड्डू मेरा नाम। इस धनुष को तोड़ना मेरे 2 उंगलियों का काम। अच्छा, अपना आसन ग्रहण कीजिए महाराज। रुकिए रुकिए, क्या नाम है आपका, बता तो दीजिए। मिर्ची नगर का राजा हूँ, पोपट लाल मेरा नाम है। इस धनुष को तोड़ना मेरी नानी उंगली का काम है। और महाराज रुकिए रुकिए, बाहर से आए हैं और क्या नाम है आपका? आलू बने चटपटे, इसमें नींबू भी निचोड़ दूं। हे सीता करे ये धनुष बिका, पर्वत भी तोड़ दूं। बैठिए बैठिए।
पप्पू 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 नाम है हमारा, पप्पूपुर का राजा हूँ मैं। बैठिए महाराज, बैठिए महाराज, बैठिए, आसन ग्रहण करिए। सुनो सुनो, राजा जनक की एक प्रतिज्ञा सुनो। ये बीच सभा में पधारे हुए सभी शूरवीरों, राजा जनक की एक प्रतिज्ञा के कारण आप लोग एक एक कर शिव धनुष को उठाइए और जो वीर इस पर प्रतिज्ञा चढ़ाएगा वो सिया को ब्याह कर ले जाएगा। जोर लगाइए। महाराज देखने से कुछ नहीं होगा, बल लगाइए, बल। शाबाश। अरे सुपड़ा सा है, क्या तोड़ेगा ये धनुष? अरे अभी घर से खाना खा के नहीं आया, अगर खा के आता ये धनुष क्या पत्थर को तोड़ जाता था। किसने मना करा है? घर पे खाना नहीं दिया क्या? जाके खा के आइए तुम्हारा। पहले खा के आइए फिर तोड़ना। क्या बता, आज भाग्यवान ने खाना ही नहीं बनाया और उल्टा दो बात सुना के बोला क्यों चाहते हो, तुम्हारे बस की बात नहीं, मत जाओ मत जाओ। अरे उन्हें तो पता है कि तुम्हारे में कोई बली नहीं है, तभी उन्होंने बोला है कि मत जाइए मत जाइए। ऐसे ही निहारते रहेंगे? अरे इनके भी बस की बात नहीं है। लगता तो यही है। बस मूछे ही है इनके पास, मूछ के अलावा कुछ और थोड़ी आता है इन्हें। महाराज मूछों को ताव कम दीजिए। मैं शेरगढ़ का राजा हूँ, चट्टान सिंह मेरा नाम है, उसको तोड़ना मेरा महाराज कहने से तो कुछ नहीं होता। मेरी बात दम है, घूटा मार के पापड़ को तोड़ दूं। कुत्ते भुके वो गली बच्चा। अरे अरे क्या वीरता है आपकी, बड़ी महान वीरता है। इस गली में कुत्ते हो के उस गली में जाना छोड़ दो और एक मुक्के से अपना पापड़ तोड़ दो, वाह वाह। देखते हैं महाराज, उठा खाते हैं आप। क्या बात है। ये क्या हुआ? अरे महाराज तो गिर गए, हवा निकल गई। गिर गए। अभी तो बहुत बड़े बड़े बातें बोल रहे थे, चट्टान सिंह मेरा नाम है और शेरगढ़ का राजा हूँ। क्या हुआ महाराज? महाराज के बस की बात नहीं है। जय जय शंकर की। ये महाराज
क्या नाम है आपका और आप किस देश के राजा हैं? जय जय शंकर की। चलो शंकर के चार और 2 दिन के छोकरे, शंकर के चार ये 2 दिन के छोकरे, शक्ति ये कहा ये कीड़े पत्थर के रोकड़े, लोगों में आज फैला हुआ है आज जिसका नाम उसको तोड़ना ये रावण का काम है। अरे परंतु ये मेरे आराध्य सिद्धि का चाप है, यह मेरे आराध्य सिद्धि का चाप है। इसको तोड़ना महापाप है। भाग लंके भाग। ये कैसा विचित्र चाल फैलाया है मेरी लंका में आग। मेरे कुछ महाराज जी का चाप सीता विवाह में प्रतिबंध बनाया है। भाग लंके भाग श्रीलंका में आओ जनक, तेरी सारी योजना सफल हो गई। वक्त आएगा तो यह भी देखा जाएगा इस छल कपट का और ये छल कपट का भी बदला चुकाया जाएगा। जय जय शंकर की। ये क्या, ये तो बड़े ध्यान से निहार रहे हैं। देखने के अलावा और कुछ कर थोड़ ही सकते हैं। लगता तो यही है। कर लो महाराज, कर लो। अरे ये क्या, ये तो महाराज वैसे ही गिर गए। इन्हें बल लगता है थोड़ा सा। ये महाराज अवश्य का उठाएंगे। पेड़ को देखो। अरे ये तो बस ऐसे ही है। चलिए चलिए महाराज बैठिए। बोलिए, जाइए जाइए महाराज, जाइए बैठिए। पप्पू का दोस्त पप्पू। अरे ये क्या, ये तो बिना छुए ही। जाइए महाराज जाइए, आपके बस की नहीं है ये। इसकी बेइज्जती कर। महाराज से बड़ी तो भरोसे है। अरे ये क्या, महाराज नहीं गिर गए। जाइए महाराज जाइए।
गए और लज्जा करो हे देश देश के आए हुए राजागणों, अपनी वीरता को कलंकित करने वाले राजागणों, अपने अपने देश को प्रस्थान करो। हे दीप के राजागण, किसे कहे बलशाली है, हमको तो विश्वास हुआ धरती वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा तो ये बेबसी नहीं होती, करते नहीं प्रतिज्ञा ऐसी तो ये बेबसी नहीं होती। और अपने हम तो धर्म ज्ञान व लज्जा है, पुत्री तिवारी सीता को बेबसी हमारे क्या है। अब प्रस्थान करो, प्रस्थान करो जो दिया हमें विधाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा नहीं विधाता ने, लिखा नहीं विधाता ने। बस राजा जनक, बस राजन होकर इस कदर जान बलवान, एक तरी सी बात पर वीरों का अपमान, सच्चे योद्धा सच्चे सुखरे अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताब नहीं वे चुपके से रह सकते हैं। जो बिना विचारे कहते हो ये वतन तुम्हारे दिए हैं, करते हैं घायल हृदय को बढ़ती है बात तरीके हैं। भगवती वीरों के आगे ऐसा भी कोई कहता है जैसा सोच बड़ा भाषण मिथिला के महाराज का है। रघुवीर राम जी के होते अनुचित कहानी डाली है। यह सब बाण से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाने हैं। कुछ भी नहीं तीर के आगे, उड़ादू पर्वत को तीर के आगे। शांत लक्ष्मण, इस प्रकार क्रोध करना तुम्हारा उचित नहीं। महाराज जनक की आशाओं की ओर देखो। सुने हे रघुवीर, इस महात्मा ने मुझको किया। मेरा व्यवहार ही कुछ ऐसा है, अपमान में मुझे गवारा है गुरु, है कृपा गुरु चरणों की पलट प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं। इस धन्य की क्या विशाल है, सारा ब्राह्मण उठाऊं मैं। जल को ठल कर दूं, लाऊं देवकर सितारों को, सुनने की तरफ पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। तोड़ डालूं इसको किससे तक भयभीत है, सारी दुनिया कह लगे लक्ष्मण तुम्हारी जीत है। शांत लक्ष्मण शांत, हम तुम्हारे पराक्रम से भली भांति परिचित है, परंतु इस समय हमें महाराज की व्यथा भी सुननी चाहिए। अच्छा नहीं लक्ष्मण, तुमको झगड़ा बढ़ाना, भाता नहीं हमको किसी का मरम दुखाना। बोले विश्वामित्र तव नाम कहा, आम दिखाओ उनका हरो हे राम, सभा के शांत वायुमंडल को देखो। हे राम आगे बढ़ो, तुम्हें सिरचाप कराना है, बात बिगड़ती जाती है, तुम्हें ये बात बनाना है। कैसी आज्ञा गुरुदेव, आज्ञा पाकर आपकी चाहता हूँ महाराज, आशीर्वाद से आपके पूर्ण हो सारे कार्य। आज लाज रखना मेरी, हे शरणागत प्रतिपाल, तुझकर तेरा ये बल है मुझ में,
हे प्रभु दीन दयाल, उठाने के लिए जिसको दिवस भर नीड होता है, देखिए उसका घमंड आज किस तरह चूर होता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संग सखिया सारी पधारी रंग भूमि थोड़ा पीछे कर। राम का बरमाला रहे। जो आज्ञा महाराज। हाथ में जयगा स्नान ग्रहण करें। लक्ष्मण के पीछे का लक्ष्मण नहीं बैठेगा। देखिए कल आपके सामने आपकी कॉलोनी में भगवान राम की बारात जाएगी, जो राजा जनक के यहाँ जाएगी। तो आप सभी लोग अपनी यथाशक्ति से, अपनी शक्ति से जो भी कन्यादान करना चाहें उनके कर सकते हैं। जो भी आप श्रद्धा बताते हैं। तू पीछे हो जा, पीछे हो जा, पीछे हो जा, पीछे डर ना हुए। अरे तुम कहाँ आगे आ रहे, पीछे हो ना। मैं पीछे तू पीछे हो जा, चलो। दृष्टि देकर यह बड़ा उत्तर 29वां चरण में विनती बारंबार।
दया दृष्टि हो आपकी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हे राम लखन आगे बढ़ो, इन्हें नवाओ शीश, सुखदाता संकट हरत ऋषियों के आशीष। प्रणाम ऋषिराज। शरण जय रहो। राम लखन तो न जियो, प्राण सदा जय होए, नाम रहे उज्जवल सदा, जग में निर्भय होए। दया दृष्टि देकर हुए पूरे काम, ऋषिवर को सीता करो हाथ जोड़ सलाम। सौभाग्यवती हो, आज ना रोड बढ़िया नहीं। दूर रहे तुझसे सदा द्वेष भाव और राग, जो न पाए जगत में होए अटल सुहाग। मैंने प्रतिज्ञा की थी, सीता स्वयंवर बताया था और भिन्न भिन्न देश के राजाओं को बुलाया था और अपना कर्म पूरा किया। वो तो ठीक है, परंतु मेरे आराध्य का यह धनुष, इसकी ये दुर्दशा किसने की? तीनों लोकों में जो इस धनुष को कोई छू भी नहीं सकता, इसकी ये दुर्दशा किसने की? माता पार्वती जिस धनुष को अपने हाथों से प्यार और दुलार करती थी, उसकी ये दुर्दशा किसने की? कौन है इस प्रांगण में मेरे सम्मुख आए? मित्रपति, तुझे बतला किसने तोड़ा है? इस भरे स्वयंवर में किसने सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत तेज बतला मुझको, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी भर्ती तेरी है, सब उसे उलट कर डालूंगा। सच बता दे, सच बता दे, कौन है शत्रु मेरे दरबार में? और अन्यथा राज्य तेरा छोड़ू नहीं सकता। क्षमा करें पुजारी, इतना क्रोध अच्छा नहीं। चुपचाप तोड़ने वाला भी कोई आपका सेवक होगा, धर्म तोड़ने वाला भी कोई इससे प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं के, वह भला कब किससे डर सकता है जिस पर कृपा ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकता है। सेवक, सेवक तू सेवक है, सेवा ही जिसका जीवन है। जो मेरी सा काम करे, मेरा इस वर्षे का भोजन है। राम बना है तू अगवा इस क्षत्रिय चल की गाड़ी का, इसलिए कहावत याद आई, तिनका है चोर की दाढ़ी में। ओह मुनिराज, इतना क्यों चिल्ला रहे हैं आप? सुख का संवाद कभी कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो गोलू में तेरा जाता है। भैया ने मीठे वचन गए तो क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले ये बोल उठे, इसलिए चोट फैलाया है। अच्छा
हमने ही चैन छोड़ा है, जो कुछ करना है करेगा, सिर्फ हम सकते छोड़ा है। अरे वो राजा के लड़के, वो नहीं संभाल रहा है तू, मुझसे मोदी के आगे तो वाकई निकाल रहा है तू। वहां यमराज को फंदा मेरे पर्चे की धारा है, इसी पर्चे से मैंने शायद सवाल को पछाड़ा है। वो मिराज सबका बलवान है, श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो श्री महाराज ने पहना है। बरसे ऐसे ऐसे तो हजारों बार देखे हैं, चूड़ी के घाव देखे हैं, तलवारों के वार देखे हैं। यह कहना है राजपूतों का, जो कहना चाहता है रण में अपराध समाओ मामूली, चाहिए शांति ब्राह्मण में। अरे मूर्ख, अरे और बालक, बालक क्या हुआ तुझे? क्या बात काटता जाता है? क्या न्योताई ब्राह्मण सबका जो मुझे डांटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, मृगवंशी हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे इस लोक कुलाल ने खून की नदी बहाई है, हजारों बार इस धरती से चट्टानी रान बनाई है। निसंदेह महाराज, ऐसे ही तो है आप। कायरों को मारने में वीर की कब शान है, दुख ना देगा दीन को जो क्षत्रिय की संतान है। आपके इस पुराने को नजर न लग जाए, दवाली से कान में हवा न लगने पाए। यह इसी एक ही पर्चे से वीरों का स्वर्ग द्वार खुला, हल्दी की एक गांठ पे पड़ सकते का बाजार। अब बीत गई इसकी बार, यह सच आपका गुट्ठल है, बरसे में नहीं प्रबलता वहां, हाँ बूढ़ी पानी में बदले। फरसा फरसा क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार डरा रहे? श्रीमान आप तो फूकों से उठानचल पर्वत उड़ा रहे। अरे ओ मूर्ख, तो फिर बोला, अमृत में फिर विष बोला। इस कारण तेरे कर्मों का पूरा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस खूनी पट्टे से पूरा भुगतान करूंगा मैं। तो महाराज बार बार किसे सुनाते हैं? श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर आपको नहीं शोभा देता तो बच्चों के मुंह लगते हो। मेरे मुंह में वह दांत नहीं जो तुलसी से तुलसा जाए, तरह फरसों की लपटों से अत्यधिक उबालना आ जाए। अरे मूर्ख, मूर्ख बालक, क्या तुझे संसार में जीवन पुकारी हो गया? अरे अरे मूर्ख बच्चा है, क्या जीना भारी हो गया? साथ मुनिराज साथ, इस प्रकार बालक पर क्रोध करना ऋषियों का धर्म नहीं, इस प्रकार लड़ना झगड़ना ऋषियों का कर्म नहीं। महाराज, ऋषिवर, ये बालक बहुत ही अधर्मी और नादान है, परंतु आप कहते हैं तो इसको क्षमा किए देता। ये देखो, अंगूठा दिखा रहा है। देख देख राम, देख तेरा भाई अंगूठा दिखा रहा है। तो ठहर अभी बताता हूं। देख इन खूनी फरसे को, इससे लाखों को काटा है।
क्षमा करें, क्षमा करें। अब सिद्धार्थ के चरणों में आया है मार, अपने दासों का लहू ये ता भला कब बरसेगी। रघुनाथ हमारी गर्दन तो चरणों में है अब बरसेगी। यदि इसे काट भी डालो तो चिंता क्या अनुरागी है। जो छाबा पुराण में तो ये शरीर बड़ा बड़भागी है। हम करे ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। मुनिराज, अधिकार ब्राह्मणों को ही है, सरकार हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों के द्वारा सब काज हमारे होते हैं। यह कृपा ब्राह्मणों की ही है, सीता से नाता जोड़ा है। ये दया ब्राह्मणों की ही है, सिर्फ धनुष सभी ने तोड़ा है। राम तुम्हारी बातें से नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को सरकर्मी फिर बढ़ जाती है। छोटा भाई तो बरबर कर मुझसे अंगारे फेंक रहा, तुम मीठी मीठी बातें कर चोरों की चोरी रोक रहा। मैं कसूर राम कहलाता हूँ, तो तू भी राम कहता है। मेरा ही नाम छीन कर तू मुझ पे दाग जमाता है। तो राम रहेंगे नहीं राम, इसलिए तो कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत का मत बेटा, तो त्याग राम का नाम अभी। वाह मुनिवर, धन्य आपका बोध है। राम नाम तक से तुम्हें इस कदर विरोध है। बलिहार की सावट तो देखो, कहते हैं राम नाम क्यों है। जो नाम एक ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का वही नाम क्यों है। शांत लक्ष्मण शांत। रघुनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम इतना नपते जाते हैं, आप इतना चढ़ते जाते हैं। इतनी क्रोध, इतनी झुंझलाहट, इतनी अच्छी नहीं। मिलने में है सानिध्य जहाँ विरोध नहीं अच्छा। यदि हम बिगड़ जाए कहीं तो अनर्थ ना हो जाए नाथ। सूर्यवंश में जन्मे हैं, धनुष बाण है साथ। अभिमान के दर्जा शेष नहीं, अपना शराब कहते हैं हम। अत्यधिक कोई छेड़ता है तो चुप नहीं रहते हैं हम। राम, यदि तुझे अपनी शक्ति पर इतना अभिमान है तो ले ये धनुष, इस धनुष में ये बाण चढ़ा के दिखा। जैसी राम, ये नारायण का वो धनुष है जिसको कोई छू नहीं सकता। ये लो, इस पे ये प्रतिज्ञा चढ़ा के दिखाओ, तब मेरा घमंड चूर होगा। धन्य है प्रभु, धन्य है। मेरा सारा अभिमान चूर हो गया है। लगता है अब रामा अवतार हो चुका है। धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु। अब इसका क्या किया जाए। है प्रभु। दक्षिण दिशा में राक्षसों ने बड़ा ही अत्याचार मचाया हुआ है। इस वजह इसको दक्षिण दिशा की ओर छोड़कर राक्षसों का उद्धार करो। जय श्री राम। है प्रभु, मुझे जाने की आज्ञा दे। अयोध्या में से राजा दशरथ को बुलाया जाए और
पानी ग्रहण हो। मंत्री जी, अयोध्या नरेश राजा दशरथ को बुलाया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज जनक की, महाराज दशरथ की, महाराज दशरथ की। मंत्री जी, ये बताइए हमारे राज्य में सब कुशल मंगल तो है? महाराज, हमारे राज्य में सब कुशल मंगल चल रहा है। सारी प्रजा आनंद में दिन बिता रही है। क्षत्रिय समाज में महाराज की जय हो। महाराज, मैं जनकपुर से राजा जनक की एक संदेश लेके आया हूँ। क्या संदेश है? मंत्री जी, देखिए क्या संदेश है, हमें पढ़कर सुनाइए। जैसे आज्ञा महाराज। महाराज, ये तो जनकपुर से संदेश है। ये आपके लिए बड़े शुभ की बात होगी, क्योंकि जनकपुर में रानी सीता ने राजकुमार राम को अपना वर चढ़ाया और ये आपके आयोजन का पत्र है। ठीक है मंत्री जी। हे ईश्वर, आप बड़े ही दयालु हैं। आज मेरा यह शब्द भी पूरा हो गया। राम के विवाह का प्रस्ताव भी आ गया। यह तो हमारे पूरे रघुवंश के लिए बहुत ही शुभ समाचार है। मंत्री जी, ऐसा कीजिए, पूरे नगर को सजाइए और बारात प्रस्थान के लिए व्यवस्था कीजिए और बारात की तैयारी कीजिए। हम शीघ्र ही प्रस्थान करेंगे। जैसे आज्ञा महाराज। खुशी की और रात आ गई, कोई गीत बजने